जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर करेंगे। जो 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच के जितने भी करंट अफेयर हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर का ये क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये जो मैं करंट अफेयर कराने वाला हूँ, इसमें एमसीक्यू के माध्यम से करने वाला हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस क्वेश्चन को, पूरे करंट अफेयर को फरवरी के सारे करंट अफेयर को, महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? ये जो आयोजित किया गया है वो जापान में किया गया है। ठीक है। भारत के किस देश के बीच हुआ है? जापान और भारत के बीच हुआ है ये सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का। ठीक है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। यह अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। ये जो अभ्यास हुआ है वो उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों देश की सेनाओं के बीच अंतः क्रियाशीलता को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी को अभियानों में सहयोग करना है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में घोषित देशव्यापी टीकाकरण अभियान किस बीमारी के खिलाफ है? भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में घोषित देशव्यापी टीकाकरण अभियान किस बीमारी के खिलाफ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बीमारी के ये खिलाफ अभियान चलाया गया है। ठीक है। आगे है इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो केंद्र सरकार ने 14 वर्षीय लड़कियों के लिए गार्डासिल वैक्सीन का उपयोग करके मुफ्त राष्ट्रव्यापी एचबीपी टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मोदी जी ने पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत जो कि 28 फरवरी को अजमेर से किया है। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने 28 फरवरी की अजमेर से शुरुआत किया है। ठीक है। यह 14 वर्ष लड़कियों के लिए गार्डासिल वैक्सीन का उपयोग करके मुफ्त राष्ट्रीय व्यापी एचवीपी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। आगे आगे है कि फरवरी 2026 में जारी नए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी दर कितनी वृद्धि दर रही है? इसका वृद्धि दर जो रहा है वो 7.6 है। इसका करेक्ट आंसर है सी, 7.6% इसकी जीडीपी दर रही है फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार। आगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने नए आधार वर्ष 2022 से 25 के साथ संशोधित डेटा जारी किया है, जिसमें भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि किस देश के राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सुमित 2026 में भाग लेने के लिए फरवरी में भारत का दौरा किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है, जिनका नाम है मैनुअल मैक्रो। ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति मैक्रो 17 से 19 फरवरी तक
भारत में थे। ठीक है, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, ये 17 से 19 फरवरी तक भारत में थे। इस दौरान भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन लॉन्च किया और द्विपक्षीय संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ावा दिया, पार्टनरशिप तक बढ़ाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने 11 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50वां स्थापना दिवस मनाया 1 फरवरी को आईसीजी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे 1 फरवरी 1977 को स्थापित आईसीजी ने अपनी स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबल बनाई। वर्तमान में यह 155 जहाजों और 80 विमानों के साथ एक बड़ी समुद्री शक्ति है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी आईसीजी की वो 1 फरवरी 1977 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, आगे आगे कि नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा निधि छिब्बर को नए नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, निधि छिब्बर ने फरवरी 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकारी का पद ग्रहण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि मिशन बायो फार्मा शक्ति, मिशन जो बायो फार्मा शक्ति है जो हाल ही में बजट 2026 में चर्चा में रहा था, इसका कुल परिव्यय कितना रहा है? इसका कुल परिव्यय कितना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 10,000 करोड़। इसका करेक्ट आंसर बी होगा 10,000 करोड़ इसका कुल परिव्यय रहा है। आगे इसका उद्देश्य भारत को बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, आगे फरवरी 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने 139 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलकर अपना नया सिविल कोड बिल 2026 पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने 1939 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलकर अपना नया सिविल कोड बिल 2026 पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, बी इसका करेक्ट आंसर है बिहार। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या के देखते हैं। तो बिहार विधानसभा ने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट्स अधिनियम 1887 को हटाकर राज्य का अपना विशिष्ट ढांचा तैयार किया है। ठीक है, आगे है कि भारतीय सेना द्वारा फरवरी 2026 में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिमालय की तलहटी पर। करेक्ट आंसर बी, पूर्वी हिमालय की तलहटी पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे इसमें भूटान, ब्राजील, नेपाल और श्रीलंका जैसे 7 मित्र देशों की टीमों ने भी भाग ली है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2026 में किस राज्य में भारत की पहली मेरठ मेट्रो और नैमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ।
मेरठ शहर में, भारत के मेरठ शहर में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे। पीएम मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जो एनसीआर में शहरी गतिशीलता को पूरी तरह बदल देता। ठीक है, जो पूरी तरह एनसीआर में शहरी गतिशीलता को पूरी तरह बदल देगा। ठीक है, ये लगभग पीएम मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। ठीक है, आगे। आगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फरवरी 2026 में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक स्थिर रखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.50%। 6.50% रेपो रेट इसकी स्थिरता एक रही है आरबीआई की 2026 में, फरवरी 2026 में। ठीक है, आगे। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को 4% के दायरे में रखने के लिए आरबीआई ने लगातार 8वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, आगे। आगे है कि हाल ही में किस भारतीय को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी होगा। कैलाश सत्यार्थी को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में। ठीक है, आगे। इन्हें ग्लोबल चाइल्ड्स राइट्स और शिक्षा के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान के लिए पेरिस में इस सम्मान से नवाजा गया इन्हें। ठीक है, आगे है कि 13 फरवरी 2026 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या थी? जो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी होगा, रेडियो का सूचना का शतक। सूचना का शतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका थीम था। ठीक है, आगे। इस वर्ष रेडियो के आविष्कारक और उसके सार्वजनिक सेवा प्रसारण के 100 से अधिक वर्ष का जश्न मनाया गया है। ठीक है, इस वर्ष जो मनाया गया रेडियो के आविष्कारक और उसके सार्वजनिक सेवा क्षेत्र प्रसारण के 100 से अधिक वर्षों का जश्न मनाया गया है। ठीक है, आगे। आगे कि फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आयोजित किया गया है? फरवरी 2026 में भारत के किस शहर में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस का आयोजित किया गया है। ठीक है, WSDS को। आगे आगे की ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन की चर्चा की गई थी। ठीक है, आगे। आगे कि इसरो ने फरवरी 2026 में गगनयान 2 मिशन के लिए किस ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल परीक्षण पूरा किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा व्योममित्रा। व्योममित्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोबोट का परीक्षण पूरा किया है। ठीक है, गगनयान 2 मिशन के लिए। ठीक है, आगे। यह महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई है। ये एक महिला रोबोट है और इसे माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और डिजाइन की गई है। ठीक है, आगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 का आयोजन
किस राज्य में किया गया है? इसका किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर डी। आगे कि हैदराबाद इस साल के खेलों का मुख्य केंद्र रहा है। हैदराबाद जो रहा है इस साल की खेलों का मुख्य केंद्र रहा है, जहां 200 से अधिक विश्वविद्यालयों ने भाग लिया है। ठीक है। आगे आगे की फवैद 2026 में भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहा जाता है, भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? फरवरी 2026 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी उपयुक्त दोनों को, यानी ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक कुरियन को कृषि क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है। आगे 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय संगीतकार ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस भारतीय संगीतकार ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर रिकी केज ने जीता है। रिकी केज ने पुरस्कार जीता है। ठीक है। आगे रिकी केज ने अपने चौथा ग्रैमी पुरस्कार जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। ठीक है, चौथी बार पुरस्कार जीत गए रिकी केज ने। आगे हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा जापान ने लॉन्च किया है लकड़ी से बना हुआ उपग्रह। इसका करेक्ट आंसर है बी। आगे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी ने मिलकर इसे बनाया है ताकि अंतरिक्ष मलबे को कम किया जा सके। क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, जिससे अंतरिक्ष के मलबे को कम किया जा सके। आगे फरवरी 2026 में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? फरवरी 2026 में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो आवंटित की गई रुपया है वो है 75,000 करोड़। आगे इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान करना है इस योजना के मुख्य लक्ष्य। आगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया शाहरुख खान को। शाहरुख खान को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026 में सर्वप्रथम अभिनेता जो है शाहरुख खान को पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार से। आगे शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान 2 जो जवान 2 फिल्म है उस पर मिली है शाहरुख खान को, जो एक काल्पनिक संदर्भ पर आधारित है और भारतीय सिनेमा में उनके निरंतर योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। इसी समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नयनतारा को दिया गया है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी
नयनतारा को पुरस्कार दिया गया। आगे, फरवरी 2026 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, फरवरी 2026 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? कोची, केरल। ठीक है, केरल कोची में, कोरल में की करने की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे, केरल सरकार ने, केरल सरकार और केंद्र के सहयोग से कोची में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह हब बनेगा। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को नेट जारी उत्सर्जन की ओर ले जाना है, इसका उद्देश्य। ठीक है, आगे, आगे की फरवरी 2026 में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? फरवरी 2026 में आयोजित जो G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी, वो किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आगे, वर्ष 2026 की G20 अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। ठीक है, यह बैठक जोहान्सबर्ग में हुई, जहां डिजिटल मुद्रा और ऋण संकट पर चर्चा की गई है। ठीक है, आगे, आगे, हाल ही में भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। इसका करेक्ट आंसर सी, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे, उन्होंने थल सेना की परिचालन तैयारियों को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्यभार संभाला गया। ठीक है, आगे, 15 फरवरी 2026 को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? 15 फरवरी 2026 को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा GSLV F14 के रॉकेट के मदद से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, आगे, यह उपग्रह मौसम के सटीक पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन जैसे चक्रवात और बाढ़ की चेतावनी को देने में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, आगे, ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा भारत। भारत ने जीता है। आगे, श्रीलंका में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रिकॉर्ड तोड़ा और 6वीं बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता और अपने नाम किया भारत ने। ठीक है, आगे, ये जो आयोजित हुई थी श्रीलंका में आयोजित हुई थी। ठीक है, मैच जो हुई थी फाइनल मैच। आगे, फरवरी 2026 में घोषित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026
में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, फ्रांस, जापान, तीनों उपयुक्त सभी जो है शक्तिशाली पासपोर्ट है इनके पास, ठीक है, दुनिया का। आगे, इस वर्ष फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। इनके नागरिक 194 देशों में वीजा मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे कि भारत के किस राज्य ने हवाई 2026 में सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा होगा तमिलनाडु। सी इज करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के पास एक सिलिकॉन वैली हब बनाने के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। आगे आगे है कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक ने भारत के किस राज्य में सड़क सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के रूप में 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में सड़क सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका करेक्ट जगह है उत्तराखंड। बी करेक्ट आंसर, उत्तराखंड ने हस्ताक्षर किया है। आगे, इस राशि का उपयोग राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित और जलवायु अनुकूल सड़कों को निर्माण के लिए किया जाएगा, ठीक है। आगे आगे कि हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला एआई पावर्ड सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन विकसित किया है? हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने भारत का पहला एआई पावर्ड सौर ऊर्जा संचालित ड्रोन विकसित किया है? ये जो किया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस ने विकसित किया है, ठीक है। आगे, यह ड्रोन लगातार 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है। लगातार 24 घंटे उड़ान भरने में सक्षम है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमा निगरानी के लिए किया जाएगा, ठीक है। आगे आगे है कि फरवरी 2026 में किसे यूक्रेन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? फरवरी 2026 में किसे यूक्रेन के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है सर्वोच्च सम्मान से यूक्रेन के। आगे, शांति प्रयासों और मानवीय सहायता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। आगे, उनासीवें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इको जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द इको को मिला है। 79वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? द इको को। आगे, यह एक काल्पनिक संदर्भ है। बाफ्टा अवार्ड्स हर साल फरवरी में लंदन से आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। हर साल ये फरवरी में लंदन से आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे, 21 फरवरी 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस का मुख्य विषय क्या रहा? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बहुभाषी शिक्षा यानी कि सीखने का आधार था। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यूनेस्को ने इस वर्ष जोर दिया कि मातृभाषा में शिक्षा देने से सीखने के परिणामों में सुधार होता है और सांस्कृतिक विविधता बनी रहती है। ठीक है, आगे, भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया है? ये जो आयोजित किया है, ये आयोजित किया है जैसलमेर, जो पोखरा में राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, आगे, इसमें स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान, प्रचंड हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल प्रदर्शन किया गया है। यह अभ्यास हर 3 साल में एक बार आयोजित होती है। ठीक है, आगे, हाल ही में जारी इंडिया स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस शहर को लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्मार्ट और स्वच्छ शहर घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, बी, इंदौर। इंदौर जो सबसे स्मार्ट और स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे, कचरा प्रबंधन और डिजिटल बुनियादी ढांचे के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के कारण इंदौर ने पुनः शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे है वो सूरत है। आगे, फरवरी 2026 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर कितने प्रतिशत से कम हो गई है? जो फरवरी 2026 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है वो अत्यधिक गरीबी घटकर कितने प्रतिशत कम हो गई है? ये 5% घट के कम हो गई है, 5%। ठीक है, आगे, नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर भारत में गरीबी अब एकल अंक में और 5% से नीचे आ गई है। ठीक है, आगे, 13 फरवरी 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? 13 फरवरी 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? ये जो 100वीं जयंती मनाई गई है वो मनाई गई है चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, करेक्ट आंसर सी, चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती मनाई गई है। आगे, आगे है कि किसान के मसीहे, इन्हें किसान के मसीहे कहा जाता है चौधरी चरण सिंह को। कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को विरासत को याद करते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसान कल्याण योजना की भी घोषणा की है। ठीक है, आगे, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिन्होंने फरवरी 2026 में भारत का दौरा कर ग्रीन ट्रांजिशन के लिए $1 बिलियन के फंड को घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा ने किया है, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के। आगे, आगे है कि भारतीय अमेरिका अजय वंगा ने भारत के नवीनीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की सराहना की और एमएसएमईएस को हरित तकनीकी अपनाने के लिए ऋण सहायता देने की वादा किया है। ठीक है, आगे, फरवरी 2026 में किस खाड़ी देश ने पहली बार अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के कक्ष में भेजने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भेजने की घोषणा की है, महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा के कक्ष में भेजने की घोषणा की है। ठीक है, आगे, सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ठीक है, आगे,
आगे है कि भारत के किस राज्य ने फरवरी 2026 में वन मित्र योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। वन मित्र योजना शुरू की किस राज्य ने भारत के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा ने की है, बी। आगे, इस योजना के तहत गौर वन क्षेत्रों में पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थानीय युवाओं को वन मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, आगे, बैडमिंटन एशिया थीम चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ए, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला टीम ने। आगे, पीवी सिंधु और अनमोल खरब के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने फाइनल में थाईलैंड को हराकर एक ऐतिहासिक खिताब जीता है। ठीक है, आगे है कि हाल ही में चर्चित INS संधायक क्या है, जिसे फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल नौसेना शामिल किया गया है। ठीक है, आगे, यह समुद्र की गहराई नापने और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने में सक्षम सबसे पहला स्वदेशी जहाज है। आगे है कि 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके सम्मान में मनाया गया है? ये मनाया गया जो 28 फरवरी को, ये मनाया गया सर CV रमन के सम्मान में मनाया गया है। ठीक है, आगे कि 1928 में इस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, जिसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे, फरवरी 2026 में किस देश ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? फरवरी 2026 में किस देश ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये भारत ने की है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, भारत। आगे, नई दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक पर चर्चा की। ठीक है, नई दिल्ली की आयोजित इस शिखर सम्मेलन में। ठीक है, आगे, हाल ही में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आगे, इसमें वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां, यूक्रेन युद्ध और AI के सैन्य उपयोग पर चर्चा की गई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक है, आगे है कि विश्व दलहन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। आगे, इसका उद्देश्य टिकाऊ खाद्य उत्पादन में दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, आगे, फरवरी 2026 में UEFA चैंपियंस लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? फरवरी 2026 में UEFA चैंपियंस लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लामिन यामल ने बहुत ही कम उम्र में ये इतिहास के सबसे कम उम्र में खिलाड़ी बनी है। ठीक है, आगे, बार्सिलोना ने इस युवा खिलाड़ी ने 18 साल से कम उम्र में यह रिकॉर्ड बनाकर फुटबॉल जगत को चौंका दिया है। ठीक है, आगे की फरवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने सम्मान नागरिक संहिता यानी UCC को पूरी तरह से लागू करने के लिए
नियम वाली अधिसूची की है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड बी। बी इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने 2024 में बिल पास किया था, लेकिन फरवरी 2026 में पोर्टल और नियम के साथ इसे आधिकारिक रूप से जमीन पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, आगे। हाल ही में किस देश ने ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला डिजिटल राइट्स एक्ट पारित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोपीय संघ, ईयू। यूरोपीय संघ ने, इसका करेक्ट आंसर भी। आगे, इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के डेटा को सुरक्षित करना और बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार को कम करना है। ठीक है, आगे। फरवरी 2026 में घोषित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अपडेट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो 38वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ठीक है, आगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है। ठीक है, आगे। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। आगे, आगे है कि भारतीय उद्योग और परोपकार के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का नया पूर्णकालिक सदस्य कौन सा देश बना है? जो बना है वो है रोमानिया। सी इसका करेक्ट आंसर रोमानिया देश बना है। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य कौन सा देश बना है? रोमानिया। आगे, रोमानिया सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के लिए भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किए गए इस गठबंधन में शामिल होने वाला नया यूरोपीय देश है। ठीक है, आगे। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में किस उद्देश्य के लिए सागर संपर्क 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बंदरगाहों पर डिजिटल नेविगेशन में सुधार करना। इसका पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आगे। यह एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो जहाज़ों को बंदरगाह और सटीक स्थिति बताने में मदद करता है। ठीक है, आगे। आगे है कि बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला है ओरियन एंड द डार्क को फिल्म अवार्ड में इसका पुरस्कार मिला है, एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे यह फिल्म अपनी अनूठी कहानी और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए चर्चा में रही है। आगे, 2026 में आयोजित 69वें ग्रैमी अवार्ड्स में भारत के किस बांसुरी वादक ने ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राकेश चौरसिया ने किया है। आगे है कि उन्होंने प्रसिद्ध तालाब वादक जाकिर हुसैन के साथ जुगलबंदी के लिए यह पहचान बनाई है। ठीक है, आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है? ये बढ़ाकर किया है महाराष्ट्र ने, बी, महाराष्ट्र। आगे, यह योजना केंद्र के पीएम किसान योजना के तहत अतिरिक्त है, जिसमें महाराष्ट्र के किसानों को अब कुल 18,000
सालाना मिलेंगे। आगे, विश्व कैंसर दिवस 2026 4 फरवरी की थीम क्या रखी गई थी? इसकी जो थीम थी वो थी क्लोज द फेयर गैप। क्लोज द फेयर गैप इसकी मुख्य थीम थी। आगे, यह थीम कैंसर के उपचार में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए वैश्विक अभियान का हिस्सा है। विज्ञान। आगे, अमृत धरोहर योजना जो फरवरी में चर्चा में रही, किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में संबंधित है? अमृत धरोहर योजना जो फरवरी में चर्चा में रही है, वो किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में संबंधित है? वो है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्र आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वी इज करेक्ट आंसर, आर्द्र भूमि। आगे, इसका उद्देश्य रामसर स्थल का संरक्षण करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन था, मुख्य उद्देश्य जो है। आगे, फरवरी 2026 में फरवरी 2026 में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का सफल परीक्षण किया जो मिसाइल को हवा में भी नष्ट कर सकती है? ये क्या है? आसम, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसराइल। इसराइल ने किया है। इसराइल देश ने इस शक्तिशाली लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आगे, इसे आयरन बीम कहा जा रहा है जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक सस्ता और प्रभावी विकल्प है। आगे, कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में फरवरी 2026 में चालू हुआ है? जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो भारत के किस राज्य में फरवरी 2026 में चालू हुआ है? वो असम में चालू हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम, जो जोगी गोपा में है। आगे, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित और पूर्वोत्तर भारत के व्यापार को नई दिशा में देना है। इसका आगे है कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में पहली 6G टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोकिया। नोकिया टेलीकॉम कंपनी ने 6G टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह लैब बेंगलोर में स्थित और भविष्य की अगली पीढ़ी की संचार तकनीकी पर काम करेगी। ठीक है, आगे है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी डीपीआई के अनुसार भारत 2026 फरवरी 2026 के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी डीपीआई के अनुसार भारत 2026 तक भारत में डिजिटल लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38%। 38% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बना दिया है। ठीक है, आगे कि फरवरी 2026 में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुबई। दुबई रहा है। आगे, इस सम्मेलन की थीम भविष्य की सरकार को आकार देना, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआई और सुशासन पर अपने विचार साझा किए हैं। ठीक है, आगे, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 से 26 के लिए किसे चुना गया है? प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2025 से 26 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को चुना गया है। आगे,
मलयालम कवि प्रभा वर्मा को उनके काव्य उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए इस सम्मान को नवाजा गया है। यह पुरस्कार के विड्डला फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे आगे है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नियुक्त भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जसिंथा कल्याण बनी है। जसिंथा कल्याण जो महिला पिच क्यूरेटर की बनी है। ठीक है, आगे जसिंथा कल्याण ने बेंगलोर में पिच तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे आधिकारिक तौर पर यह एक भूमिका निभाने वाली भारत की देश की पहली महिला बनी है। ठीक है, आगे हवाई 2026 में G20 के तहत यूथ 20 यानी Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस पवित्र शहर में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वाराणसी। वाराणसी शहर में की गई है इसका। इस सम्मेलन में दुनिया भर के युवा नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और कम करने के भविष्य जैसे वैश्विक मुद्दे पर एक Y20 कम्युनिक तैयार किया। ठीक है, आगे है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो भारतीय उत्पादक दिवस है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। बी 12 फरवरी। आगे है कि यह दिवस राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादक और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, आगे है कि खगोलविदों ने फरवरी 2026 में सौरमंडल के किस ग्रह के पास नए 12 चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की है, जिससे वह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ने की है, जो सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति। इस नई खोज के साथ बृहस्पति के चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़कर 95 हो गई है। जिसमें शनि 83 चंद्रमा को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडा में मंजूरी दी है स्थापित करने को। आगे सरयू नदी के सहायक नदी घाघरा के किनारे कछुआ की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए यह रिजर्व बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे है कि इंडस एक्ट शिखर सम्मेलन जो फरवरी 2026 में चर्चा में रहा, किन दो देश के बीच एक रक्षा नवाचार पहल है? ये जो है भारत और अमेरिका इन दो देश के बीच रक्षा नवाचार का पहल है। आगे इसका उद्देश्य दोनों देश के स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन और AI में सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 यानी GTI के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान हो जाएगा, बी, जो सूची के शीर्ष पर रहा है। आगे यह सूचकांकन में अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार देखा गया है। ठीक है,
भारत सरकार का ई संजीवनी पोर्टल, जिसमें फरवरी 2026 में 20 करोड़ परामर्श का आंकड़ा पार किया, किस क्षेत्र से संबंधित है? ई संजीवनी पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर टेली मेडिसिन, जो स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, आगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को घर बैठे डॉक्टर से मुफ्त वीडियो परामर्श की सुविधा देता है। ठीक है, आगे। आगे की फरवरी 2026 में किस देश ने विश्व की पहली AI पावर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रणाली लॉन्च की है? तो ये लॉन्च जो की है वो की है सिंगापुर। सी इसका करेक्ट आंसर, सिंगापुर ने ये लॉन्च की है। ठीक है, आगे। चांगी एयरपोर्ट पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ को प्रबंधित कर सकता है। ठीक है, आगे। आगे की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने फरवरी 2026 में किस देश के क्रिकेट सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने फरवरी 2026 में किस देश की क्रिकेट सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? इसका क्रिकेट सोचेगा श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका क्रिकेट SLC यानी SLC पर लगा प्रतिबंध अब पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका क्रिकेट पर लगा प्रतिबंध अब पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की फरवरी 2026 में घोषित ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान है? जिसका करेक्ट आंसर है 10वां स्थान, बी 10वां स्थान। आगे देखते हैं। डिजिटल सुरक्षा बुनियादी ढांचे में भारी निवेश के कारण भारत दुनिया के शीर्ष 10 सुरक्षित देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे। आगे की केंद्र सरकार ने PM किसान योजना के तहत फरवरी 2026 में कौन सी नई किस्त जारी किया है? तो ये 19वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है, आगे। PM मोदी ने वाराणसी से 21,000 करोड़ से अधिक की राशि देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स था वो कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो ये किया गया गुलमार्ग, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है वो गुलमार्ग में किया गया है। आगे। यह इसका चौथा संस्करण था जिसमें जम्मू कश्मीर की टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही। ठीक है, आगे। फरवरी 2026 में किस भारतीय वैज्ञानिक को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर गगनदीप कांगा। डॉक्टर गगनदीप कांगा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सेतु बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, आगे। दुनिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क फरवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पूरी तरह चालू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्य प्रदेश, जो ओंकारेश्वर में ये लागू हुई, ये पूरी तरह चालू हो गई है पार्क। ठीक है, आगे। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। ठीक है, आगे। 22 फरवरी 2026 को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या था?
जो 22 फरवरी को चिंतन दिवस मनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स के बीच भाईचारा को बनाया था। ठीक है, आगे। यह दिन प्रति वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की जो थीम थी योर वर्ल्ड योर थ्रिविंग फ्यूचर पर केंद्रित रही। ठीक है, आगे। आगे फरवरी 2026 में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन यानी MSC के दौरान भारत ने किस वैश्विक मुद्दे पर ग्लोबल साउथ को आवाज उठाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वैश्विक मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, खाद्य और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आवाज उठाई है। ठीक है, आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि विकसित देश के संघर्षों का खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आगे। आगे है कि मेदारम जतारा जो फरवरी 2026 में मनाया गया कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह किस राज्य में आयोजित था? ये जो आयोजित था तेलंगाना में आयोजित था। इसका करेक्ट आंसर बी, तेलंगाना। ठीक है, आगे। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है जो कोया जनजाति द्वारा समकाका और सारलम्मा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, आगे। आगे है कि पहाड़ी क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा सेवा को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने फरवरी 2026 में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है? हेली एम्बुलेंस शुरू की है। तो ये की है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने की है। ठीक है, आगे। संजीवनी परियोजना के तहत एम्स ऋषिकेश में इस सेवा का केंद्र बनाया गया है जो 150 किलोमीटर के दायरे में घायलों को एयरलिफ्ट करेगा। ठीक है, आगे। आगे वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन कौन है जिन्होंने हाल ही में विकसित भारत 2037 का नया रोड मैप प्रस्तुत किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी है। आगे। सुमन बेरी ने फरवरी 2026 की बैठक में राज्यों को अपनी विकास योजना को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ठीक है, आगे फरवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक रूप से समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को वैध बनाने और ऐसे जोड़े को गोद लेने का अधिकार देने का कानून पारित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ग्रीस ने इस कानून को पारित किया है। ठीक है, आगे। ग्रीस ऐसा करने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई बहुल देश बना है जिसने मानवाधिकार की दिशा में इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया जो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेयर्ड पुल है। यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है जो गुजरात में है। ठीक है, आगे। ये 2.32 किलोमीटर लंबे इस पुल के फुटपाथ पर सौर पैनल लगा है जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करता है। ठीक है, आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर में सुधार हुआ। इस सूचकांक में भारत की नई रैंक क्या रही? इसकी जो भारत की रही है 105वीं रैंक, यही है करेक्ट आंसर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि भारत अभी भी गंभीर श्रेणी में है लेकिन पोषण अभियान के सफल कार्यान्वयन से पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे।
आगे है कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है जिन्होंने फरवरी 2026 में मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास की कामना संभाली है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे उन्होंने अप्रैल 2024 में पदभार संभाला था और फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित 50 देश के युद्धाभ्यास मिलन का सफल नेतृत्व किया। आगे है कि प्रसिद्ध लेखक और सांसद राशि थरूर को फरवरी 2026 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर के डी ला लेजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। तो ये जो किया गया फ्रांस को किया गया, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यह सम्मान उन्हें भारत फ्रांस संबंधों को गहरा करने और उनके साहित्य योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे फरवरी 2026 में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का अतिथि देश कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अतिथि देश था वो था सऊदी अरब, बी ए इज करेक्ट आंसर, सऊदी अरब। प्रगति मैदान में आयोजित इस मेला के थीम जो थी बहुभाषीय भारत यानी एक जीवंता परंपरा थी। आगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है जिनका कार्यकाल फरवरी 2026 में चर्चा में रहा? तो जो है प्रशांत कुमार है। ठीक है, प्रशांत कुमार। आगे प्रशांत कुमार को उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे 13 फरवरी 2026 को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूनेस्को ने रेडियो को किस रूप में परिभाषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें तेरह मानवता का सबसे लचीला माध्यम। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवता का सबसे लचीला माध्यम। आगे रेडियो में आपदाओं और युद्धों के दौरान सूचना के सबसे भरोसेमंद स्रोत के रूप में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। आगे के 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित जो किया गया वो किया गया है प्रोफेसर सही है, थलपिल प्रदीप को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्वच्छ पानी की सस्ती तकनीकी विकसित करने के लिए इस नए और सर्वोच्च विज्ञान सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर मेरा लोग खत्म होता है। जो फरवरी 2026 का पूरा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आज के इस वीडियो में हम कराएं, और ये वीडियो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फरवरी 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और इसे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।